एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्ला ख़ान का सलाम। आज जुमा है और ज़ाहिर कॉलिन डे है। इस हफ़्ते का सबसे बड़ा मौजू हमने आज चुना है जो कि बढ़ते हुए गैरत के नाम पर कत्ल हैं। उस बारे में आपकी राय बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जब से वाक़यात पै दर पै हुए हैं और आज भी एक वाक़या लाहौर में ही हुआ है जहाँ पर गैरत के नाम पर एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी बेटी और दामाद और बेटी के जेठ को गोलियां मारकर हलाक कर दिया और ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दिया और कहा कि उसने गैरत के नाम पर यह कत्ल किया है कि क्योंकि उसकी बेटी ने अपनी पसंद की शादी की थी। क्या हमारी रियासत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है इस बारे में किसी भी किस्म का इंसाफ करने में? क्या हम एक ट्राइबल सोसाइटी बन चुके हैं? क्या हम अहद जाहिलियत में चले गए हैं? ये बातें हम पूरे हफ्ते करते रहे हैं। मुकालमा इस पे होना चाहिए तो जनाब मुकालमे के लिए ज़ाहिर एक ही जगह है और वो है मीडिया। ज़्यादातर टॉक शोज़ में जहाँ लोग बुलाए जाते हैं, अपना अपना व्यू देते हैं। आज कुछ एक टॉक शो में ऐसा ही एक मुकालमा रखा गया जिसमें ज़ाहिर है एक मौलाना साहब थे, एक समाजी कारकुन थी, एक लॉयर थे और एक जो है पीटीआई के रहनुमा थे लोकल इस्लामाबाद रावलपिंडी के फयाज चौहान साहब। तो ज़रा वो मुकालमा तो रखा गया था कि सारे इशू को डिस्कस करने के लिए, लेकिन वहाँ हंगामा हो गया। हंगामा हो गया। ये था 10 PM विद नादिया मिर्जा शो है मालवी सरमद TV1 पे जी, कारकुन TV1 पे जी हाँ, न्यूज़ वन पे मालवी सरमद थी, बैरिस्टर मसरूर, JUIF के हाफिज़ हमदुल्ला और फयाजुल जहान जिसका अभी जिक्र किया है। तो अब हुआ क्या, अब ये काफ़ी सोशल मीडिया पे तो इस पर बहुत बहस हो रही है। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में ट्विटर पे 5 ट्रेंड टॉप पे चल रहे हैं उसमें से 4 इस बारे में हैं। चार जिसमें ये है सबसे जो बढ़ के कि स्टॉप एब्यूजिंग वुमेन, यानी कि वुमेन का साथ जो है उनको अब्यूज ना करें। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अक्सर मतलब पाकिस्तान की टॉप ट्रेंड्स पे बंदे तवज्जो ना ही दे तो बेहतर है, क्योंकि यूजुअली मैन्युफैक्चर ट्रेंड्स होती हैं, बॉट्स ट्रेंड होती हैं या कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से पुश किए जाती हैं। ये डिफरेंट है। अच्छा, अब हुआ क्या कि वो क्लिप भी दिखाएंगे हाफिज़ हमदुल्ला की काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ मालवी सरमद साहिबा के साथ। बहुत ऐसे बातें की, गाली गलोच भी किया हाफिज़ हमदुल्ला ने। अभी न्यूज़ 1 पे वो शो एयर भी हुआ तो उसकी क्लिप भी आपको दिखाएंगे। थोड़ा इसका बैकग्राउंड दे देते हैं कि पहले सेगमेंट में क्या हुआ था। पहले सेगमेंट में ये हुआ था कि बैरिस्टर मसरूर, बात हो रही थी कि जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है CII, वो इन तरह की चीज़ों को क्यों नहीं फोकस करती है। जो अभी हाल में ही 4 किस्से हुए हैं जिसमें ख़वातीन को जला कर मारा गया है। आज भी आप बात कर रहे हैं गैरत के नाम पर एक कत्ल हुआ, एक और बेगैरती के नाम पे कत्ल हुआ है। ये भी बात हुई कि जो CII ने जो एक फैसला दिया कि औरतों पर हल्का फुल्का तशद्दुद होना चाहिए, क्या उसने फ्लड गेट्स खोल दिए हैं हमारे माशरे में कि हर कोई अब जो है औरत को अब्यूज कर सकता है? अच्छा, अब मसला शुरू कहाँ हुआ? मसला शुरू हुआ जब बैरिस्टर मसरूर साहब काफ़ी जज्बात में आके उन्होंने कहा कि मौलाना शिरानी क्या चर्च स्पीकर्स हो गए हैं कि उनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती। तो इस पर हाफिज़ हमदुल्ला का बहुत एतराज़ था और बिल्कुल बैरिस्टर साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, ये किसी और अल्फाज में भी आप बयान कर सकते हैं। चले, उन्होंने कह दी। हाफिज़ हमदुल्ला साहब फिर इस पॉइंट को पकड़ गए, उस पॉइंट को छोड़ ही नहीं रहे थे। आखिरकार बैरिस्टर साहब ने कहा कि चलो सही है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि उसको क्या सांप सूंघ गए थे। लेकिन बहरहाल हाफिज़ हमदुल्ला साहब इस पर चलते रहे। फिर ब्रेक का टाइम आ गया और जो असल जो मसला हुआ है वो ब्रेक के बाद हुआ है। एक जो क्लिप जो अभी ऑन एयर हुई है न्यूज़ 1 पे, वो आपको जरा दिखा देते हैं। हफ्ते शोर मचाया है यहाँ पर। नहीं। और वो आपको बात करने नहीं दूंगा मैं। क्यों नहीं? आप उनके अल्फाज को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं तो बात ही नहीं। आप खामोश कर रहे हैं जरा। नहीं, अच्छा, अगर मैं सपोर्ट भी करूं तो आप मुझसे ऊंची आवाज में बात करूंगा, बिल्कुल करूंगा। आप मेरी मां? नहीं तो आप कौन है? आप बात है बात करूं, कमाल है। एक सेकंड, आप अजीब हाफिज साहब। मैं हूं अजीब खातून, आपको क्या है? मैं भी हूं। हाँ, तो फिर अपना काम करो ना। हाफिज साहब, अच्छा बात करने दें। चुप। हाफिज साहब, खुदा के लिए आपको नहीं सूट करती ये बात, आप पे नहीं सूट कर रही। अच्छा, एक सेकंड, दाढ़ी पहनी हुई है तो नहीं, गलत बात नहीं कर रही है। कौन सी गलत बात की मैंने? मसरूर साहब को एक बार फिर से आगे बढ़ जाएं। प्लीज आगे बार सपोर्ट करती माली साहब, हाफिज साहब एक सेकंड, आप करती हैं। आप इधर आओ। हाफिज हाफिज साहब, खुदा के लिए माली साहब,
आप प्लीज रुक जाएं। जी, तो ये था। अब जाहिर है कि ये क्लिप एडिटेड भी है, और जब ये खबर आई सोशल मीडिया पे तो अक्सरियत लोगों की जो थी वो कह रही थी कि ये बहुत बुरा हुआ है। कुछ लोगों का गुफ्तगू हुई है वो जाहिर है हम नहीं बता सकते। फिर बहुत लोगों का कहना था कि नहीं, हो सकता है कि सही पूरी पिक्चर नहीं आई। आप कैसे मान सकते हैं, क्योंकि मारवी सरमद साहिबा ने कुछ 6-7 ट्वीटों में बयान किया था कि उनके साथ हुआ क्या है, और उन्होंने ये भी कहा था कि हाफिज हमदुल्ला उनको पंच करने लगे थे और फिर फयाज चौहान साहब बीच में आ गए और उन्हें रोका। अब ये तो एक वर्जन हो गया। बैरिस्टर मसूद ने भी अपनी ट्वीट में बिल्कुल यही कहा है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, और फयाजुल चौहान साहब की भी अभी ट्वीट आई है कुछ घंटे पहले कि यही ऐसा ही हुआ है, बिल्कुल जैसे मारवी सरमद ने बयान। और ये जो मेज़बान है प्रोग्राम की नादिया मिर्ज़ा, इसने भी बाकी शुरका से माफ़ी मांगी है कि उनकी बदतमीज़ी की वजह से जो है। जी हाँ। और उसके बाद ये हुआ कि हाफिज़ हमदुल्ला साहब को कह दिया गया कि आप प्रोग्राम से चले जाएं, सिक्योरिटी बुलवाई गई, और उसके बाद जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो एंकर पर्सन ने बाकायदा एक्सप्लेन किया कि हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने क्योंकि ऐसी हरकत की है। और अभी मैं नादिया मिर्ज़ा की ट्वीट भी देख रहा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इसीलिए उन्होंने अपने शो से निकाल दिया हाफिज़ साहब को कि उन्होंने गैर मुनासिब बात की थी। गवाह मौजूद हैं, मतलब मुद्दई के अलावा, ठीक है ना। तो काफ़ी क्लियर है। मारवी सरमद साहिबा साहब भी हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी थोड़ी बिजी हैं, आ गई हैं हमारे साथ। चलें तो फिर सर प्लीज बिस्मिल्लाह करें। मारवी, अच्छा सॉरी, नहीं अभी राब्ते में नहीं है। वो असल में गई हैं FIR कटवाने के लिए हाफिज़ हमदुल्ला के ख़िलाफ़ और मागला थाने में इस्लामाबाद के, और उनका ये कहना है कि मैं क्योंकि उन्होंने उनके साथ फ़िज़िकल होने की कोशिश की, उनको पंच मारने की कोशिश की, लिहाजा वो उनके खिलाफ FIR कटवाएंगी। जी हाँ, अब ज़ाहिर उसकी हमारे पास एग्जैक्ट फुटेज नहीं है, जो हमने जो दिखाई है वो तो हमने न्यूज़ 1 पे ही अच्छा, दिखाई। लेकिन वो सर अगेन ये डिबेट जो है, मुकालमा, अब हमारे माशरे में कोई मुकालमा जो है सिविलाइज तरीके से हो ही नहीं सकता। ज़रूरी है कि हम एक दूसरे पे चीखेंगे, चिल्लाएंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है। देखिए, अगर तो मेरी दलील मजबूत है तो आम तौर से होता ये है कि मैं मुक्का नहीं निकालूंगा, लेकिन अगर मेरे पास दलील नहीं है और मैं लाजवाब होने के भी ख़तरे से दो चार हो रहा हूँ, फिर अल्टीमेटली मैं मुक्का निकाल के आपका मुंह तोड़ दूंगा। दूसरा ये है कि मौलाना साहब ने बैरिस्टर साहब को तो वो कुछ किया नहीं, उन्होंने टारगेट किया मारवी के ऊपर। अच्छा जी, हमारे साथ मारवी सरमद लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम मारवी, अब आपकी ट्वीट्स भी हमने देखी, जो शो की क्लिपिंग्स भी, जो शो के वीडियो क्लिप्स हैं वो भी हमने देखे हैं, अभी दिखाए भी हैं। तो आप बताएं कि क्या एक्चुअली हाफिज हमदुल्ला ने आप पर फिजिकल अटैक करने की कोशिश की है इस शो में, क्योंकि वो हमें नजर नहीं आया इसमें। जी बहुत बहुत शुक्रिया जरा साहब। जी बिल्कुल, उन्होंने फिजिकल अटैक बिल्कुल आखिर में जब वो स्टूडियो से निकल गए उसके बाद वो दोबारा आए हैं दरवाजे को ठोकर मार के, और उसके बाद उन्होंने सीधे वो मेरे ऊपर आके अटैक किया। और उस वक्त फयाजुल हसन चौहान साहब वहाँ पे मौजूद थे, वो क्विकली गए उनको पहले तो मैं उनके पहले अटैक पे तो नीचे प्लंज करके उनका पंच मुझे नहीं लगा, और दूसरे अटैक पे थे फयाजुल हसन साहब उनके पास पहुंच चुके थे, उन्होंने उनको पकड़ के पीछे से खींच लिया, और फिर उनको वो बार बार आ रहे थे, बार बार अटैक करने के लिए आगे आ रहे थे। तो 5-6 के करीब लोग थे जो न्यूज़ 1 के अमले के थे, उन्होंने फिर उनको जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ा और वो फिर दोबारा ठोकर मार रहे थे दरवाजे को, तो दरवाजा अंदर से लॉक करना पड़ा ताकि वो एसॉल्ट ना करे। मगर ये सब चीजें उनके कैमरे में रिकॉर्ड हैं, उन्होंने गालिबन प्रोग्राम में नहीं डाली है। तो मारवी, आपको लगता है कि बैरिस्टर मसरूर ने जो एक बात की थी, जाहिर है वो भी गैर मुनासिब थी, तो हमदुल्ला साहब ने बजाय उनको वो करने के उन्होंने आपको टारगेट करना शुरू कर दिया? सही था, क्योंकि मसरूर साहब को उन्होंने कहा था मैं तुम्हें मारूंगा, तो मसरूर साहब ने, अब मुझे नहीं मालूम कि ये चीज दिखाई गई है टीवी में कि नहीं, मगर मसरूर साहब ने कहा कि आप अगर मारेंगे तो मेरे हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई, मैं भी मारूंगा। उसके बाद ये दोनों हजरात खड़े हो गए और एक दूसरे से जैसे रेसलिंग का मुजाहरा होने लगा था, तो वो फिर उनको अलग किया गया और बिठा दिया गया। जब ये ब्रेक में ही गालिबन ये हुआ होगा जहां तक मुझे याद है, मगर ये सब कुछ हुआ उसके बाद उनको ये तो पता चल गया कि वो मसरूर साहब के साथ तो ये नहीं कर सकते, तो मैं ही बची थी एक जिसकी तरफ उनका गुस्सा मुड़ सकता था, तो उन्होंने जो है ये सारा मेरे ऊपर ट्रैश आउट कर दिया। तो अब मारवी, आपने हमें पता लगा है कि आप इसके केस की रजिस्ट्रेशन भी करवाने का सोच रही हैं या गई थी, सेनेट को भी, हाँ, और सेनेट में भी आपने लिखा है, तो थोड़ा सा बताइएगा।
मैं एक तो ये कि रजा रब्बानी साहब जो चेयरमैन सेनेट साहब हैं उनको मैं पिटीशन लिख रही हूँ। इसके अलावा मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को उनकी पार्टी के हेड के तौर पर जो है वो लिख रही हूँ और उनसे सदा कर रही हूँ कि वो इनसे कहें कि माजरत करें, अपने अल्फाज वापस लें और उसी तरह से टीवी के प्रोग्राम में जो कि प्राइम टाइम में चले। उसके अलावा मैं थाने से ही बात कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर केस जो है वो उसके लिए एप्लीकेशन दी है, इन्होंने सबमिट कर ली है और कल तक इंशाल्लाह FIR भी मेरा ख्याल है कि रजिस्टर हो जाएगी अगर ये लोग अपना पॉलिटिकल प्रेशर इस्तेमाल ना करें तो। अच्छा मारवी, एक मुझे बात बताएं कि हमारे माशरे में क्या डिबेट अब बिल्कुल इस तरह आ गई है कि हम किसी इशू के ऊपर भी वी विल कम टू ब्लोज विद ईच अदर, किसी और ज़ाहिर गैरत के नाम पर कत्ल के इतने पे दर पे वाक़यात हुए कि हर कोई तशवीश में है और रियासत जो है वो बिल्कुल साइड पे बैठ के तमाशा देख रही है, तो क्या इसका क्या फॉल आउट होगा? इसका फॉल आउट यही होगा जी मुबश्शिर साहब कि हम एक दूसरे का गला काटेंगे। अभी तक तो हम ये देखते हैं ना जो तालिबान वहाँ बैठे हुए हैं शायद इलाका गैर में वो काट रहे हैं गले, उसके बाद अब हम आपस में एक दूसरे का काटने लगेंगे। जिस तरह से इंटॉलरेंस बढ़ रही है और जिस तरह से इम्प्यूनिटी के साथ ये जो मजहबी तबका है हमारा, जिनको मैं मजहबी तबका कहना नहीं चाहिए क्योंकि इनका मजहब के साथ कोई इतना खास लेना देना है नहीं, इन्होंने वो लिबादा उड़ा हुआ है उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर उसकी वजह से इनको जो इम्प्यूनिटी मिलती है मुआशरे के अंदर, अब आप देख लीजिएगा मुझे कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी इस FIR को रजिस्टर करवाने के लिए। जी बहुत शुक्रिया मारवी, आप पॉइंट ऑफ व्यू हमने सुना। फिलहाल नाज़रीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। मौजू था पिछले सेगमेंट में एक टॉक शो में तूफ़ान बदतमीज़ी। हमने मारवी सरमत साहिबा जो उस टॉक शो में थी उनसे आपको की गुफ्तगू उनसे सुनवाई आपको। बहुत सारे ट्वीट्स भी वक्फे में आए हैं कि जी आप हाफिज़ हमदुल्ला को भी लें। हाफिज़ हमदुल्ला को हम नहीं ले रहे, उसकी वजह ये है कि उस टॉक शो में जो बाकी 3 फरीक थे, बैरिस्टर मसरूर, फैयाजुल हसन चौहान और ख़ुद नादिया मिर्ज़ा टॉक शो की मेज़बान, उन्होंने ये गवाही दी है कि ये बदतमीज़ी हुई है और जो ज़्यादा तीनों के तीनों ये कह रहे हैं कि हाफिज़ हमदुल्ला जो हैं उनका पोस्चर ज़्यादा एग्रेसिव था और हमने जो प्रोग्राम देखा वो एडिटेड था और हम जो हैं इनसे मारवी सरमत से ये जानना चाह रहे थे कि वक्फे के दौरान क्या हुआ या उन सीन्स में क्या हुआ जो हमने ऑन एयर नहीं देख सके, तो हम सिर्फ उनकी डिटेल ले रहे थे। हमारा मकसद ये नहीं था कि मारवी सरमत को प्रमोट करें या किसी को जी। और बिल्कुल उसके साथ साथ देखिए फैयाजुल चौहान साहब की भी गवाही है, नहीं फिजिकल अटैक हुआ है, मैं अर्ज कर चुका ना। न्यूज़ 1 के स्टाफ के साथ भी जो बैरिस्टर मसरूर की भी गवाही है और नादिया मिर्जा की भी गवाही है और जो न्यूज़ 1 के स्टाफ है इनके साथ थोड़ी बहुत जान पहचान, उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसा ही हुआ है। सिक्योरिटी वाले तो अब हम कोई यहाँ पे रेसलिंग मैच करने के शौकीन नहीं है, जो लोग हमें देखते हैं वो ये बात पहले से ही जानते हैं कि उनको हम बुलाएं और फिर मारवी सरमत को भी बुलाएं और इसकी एक रिपीट परफॉर्मेंस हो। थैंक यू जी, वी डोंट डू दैट। हम सिर्फ वो फैक्ट्स लेना चाह रहे थे जो कि ऑन एयर नहीं गए, तो ताकि स्टोरी को आगे बढ़ाया जा सके। अच्छा, शफकत अली साहब हैं अटक से। जी शफकत साहब। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह करम सर, बताइए। ठीक ठाक है, शुक्रिया सर। अच्छा सर, आज जो आपने टॉपिक रखा है तो शुक्र अल्लाह का के काफी दिनों के बाद मतलब इसमें डिबेट हो रही थी, आपने यही टॉपिक रखा क्योंकि इस पे होमवर्क थोड़ा इजी था। अच्छा सर, ये जो अभी गैरत के नाम पे कत्ल है सर, सबसे ज्यादा ये पंजाब में ही है ऑलमोस्ट, तकरीबन, इससे ज्यादा तो कहीं नहीं होंगे। और तो शहबाज शरीफ साहब तो आज कुछ नोटिस और ये वगैरह काफियों को मुअत्तल भी कर देते हैं, लेकिन कोई अगर प्रॉपर इस तरह की सजा पार्लियामेंट करे या कोई भी इस तरह सजा मंजूर हो जाए ताकि इबरत का निशान बन जाए कि कल को उनको पता चले कि हम अगर ये काम करेंगे तो हमारे साथ ये होगा, बिल्कुल, तभी जाके ये
ये खत्म होगा। बिल्कुल सही शफकत बात साहब, आई थिंक ये आई थिंक कल और परसों भी हमने यही बात की। एतजाज एहसन ने भी कहा था एतजाज एहसन ने भी ये बात कि की। अगर कानून मंजूर ना हुआ तो ये अटक के, एबटाबाद के, बरी के और ये लाहौर के जो हैं 6 महीने के अंदर बाहर आ जाएंगे। सर बिल्कुल। अब देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है, कल भी हम इसी मौजू पर बात कर रहे थे। मेन जो मसला है ना, देखिए ये जो नोटिस वोटिस लेने वाली बात है ना यार, इनको आप छोड़ दो, ठीक है, ये फजूल चीजें। अभी मैं कंपाउंडेबिलिटी, लॉ का रिफॉर्म और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन, इतना ही अच्छा, हो जाए तो शफकत बहुत- अली साहब ने एक और छोटी- बात की कि सबसे ज्यादा पंजाब में होते हैं। बात ये है कि पंजाब की आबादी सबसे ज्यादा है तो जी हाँ। जाहिर है वहाँ सबसे और ज्यादा है। रिपोर्ट भी ज्यादा होते हैं ना सर, ये भी तो चारों देखने वाली सूबों बात है। में, बल्कि 5 गिलगित बल्तिस्तान, बल्कि आज़ाद कश्मीर समेत ये जो पूरा टेरिटरी है, इसमें आबादी के तनासुब से तस्वीर एक ही तरह की बनेगी कम और बेश। सर ना सिर्फ बस ये है कि कुछ चीजें हाईलाइट हो जाती हैं, बाकी नहीं बिल्कुल। होती। मैं अच्छा आपको एक और एक छोटा सा चीज़, एक वाकया पर मैं बताऊं। इजाफा दे दूं कि यूके में भी जो इमिग्रेंट फैमिलीज जाती हैं वहां पर भी इस तरह के केस हमने देखे अच्छा, हैं। जी एक सर। छोटी सी बात मैं बताना चाहूँ, मारिया केस जो मरी वाला हुआ है, आज जी। डॉन के नुमाइंदे से मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने अभी खबर भी भिजवाई है। उसमें अब पुलिस ये कह रही है कि जनाब हमारे पास जो मास्टर शॉकर जिन पे इल्ज़ाम है, जिसके बारे में बयान दिया है उस मरती हुई लड़की ने, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये मास्टर शौकत उस वक्त वहाँ मौजूद ही नहीं थे और वो गांव से 30 किलोमीटर दूर किसी और गांव में थे। तो दैट इज़ हाउ कि केस कॉम्प्रोमाइज़ होता है, इसको उलझाया जाता है। और जाहिर है अब मरती हुई लड़की ने एक बयान दिया है, तो वो क्या उसको फंसाने की कोशिश कर रही थी? एग्जैक्टली। हाँ, तो वो थोड़ा सा ये जो है ना, तो पुलिस के लेवल पे या इन्वेस्टिगेशन के वो तो लेवल पे कार्रवाई वो शुरू हो ऐसे चुकी जाता है। होगी। जी, जी, बिल्कुल। मैं सिर्फ आपको Damage लेटेस्ट control, बता रहा कराची हूँ। कराची से कॉलर हैं याहिया साहब, याहिया याहिया साहब। हमीद साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम, याहिया हमीद बात कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम याहिया साहब। फरमाइए बात सरकार। ये कि बड़े सेंसिबली आपने इस चीज को हैंडल किया। मैं तो देखें, बजाय इसके कि किसी की हिमायत करूं या किसी की मुखालफत करूं, हम सबको अपने रवैये पे गौर करना चाहिए, हमें अपने एटीट्यूड्स को चेंज करना चाहिए। मैं आपको एक दरखास्त करता हूं कि जैसे पैमरा ने रमजान मुबारक के लिए प्रोग्राम की एक एथिक्स तय की थी, लेकिन क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? मुझे अफसोस इस चीज का होता है जर्रार साहब कि जो होस्ट कर रहा है, जो बेहुदा हरकतें कर रहा है वो कर रहा है, जो आलिमीदीन बैठे हुए हैं वो उसका हिस्सा बन रहे हैं, तो वो बुरी कामों को क्यों नहीं रोक रहे? जो उनका काम है वो तो कर नहीं रहे। तो अब मुझे बताइए, अच्छाई को एक कहता है ना, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, जब आप अच्छाई को प्रमोट करेंगे तो बुराई को रोकेंगे। जब वो बुराई का हिस्सा बन रहे हैं तो हमें क्या प्रीच करेंगे वो? थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत वेल आपने सेड मेरे ख्याल सर, में वेल सेड, बहुत- वेल बिल्कुल सेड। सही यही बात है ना, की। देखिए हाँ। ये भी अब हाफिज अब्दुल्ला साहब मजहबी जमात के रहनुमा हैं और 1 सेकंड में लड़ाई झगड़े पे आ गए, तो एक हमें ये और किस तरह कॉलर- का एग्जांपल हाँ, है? एक और शमीम कॉलर साहब है, हैं। शमीम साहब हैदराबाद से। हैदराबाद जी, से। शमीम साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मैं आपका प्रोग्राम तो देखता रहता हूँ, मगर मैं इस खबर को फॉलो कर रहा था ट्विटर से, जो जी, आज जी। एक बड़ा इंतहाई अफसोसनाक अमल हुआ है। जी, जी। ये अमल तो पहला तो है ही नहीं, पहली बात तो ये समझनी सही कह चाहिए। रहे हैं। और ये मामलात और अमल तो होते रहते हैं। अब मैं खुद वकील हूँ, मैं आपको छोटे से तो मिसाल दे देता जी, हूँ। जरूर। हमारे कानून में क्या होता है कि इसमें ऑनर किलिंग में क्या होता है कि भाई ने बहन को कत्ल कर दिया, बाप फरियादी बन गया, आगे चला और बाप ने कसा दियत के कानून के मुताबिक माफ कर दिया। रियासत क्यों नहीं फरियादी होती उसमें? जब रियासत फरियादी होती है तो क्वेश्चन ऑफ कंप्रोमाइज तो खत्म हो जाता है। सबसे पहले ये बात है। और प्रोसिक्यूशन हमारी वैसे ही ढीली है, उस पर क्या बात करनी, सब बात करते हैं। मैं आपको एक सांगड़ का वाकया बताता हूँ कि एक 90 साल के बाप ने क्या किया, अपनी बेटी उसने पसंद की शादी की, उसके बाद क्या किया, वो बेटी शादी करने के बाद उसको जब मारने का इरादा किया उनके घर वालों ने, वो भाग के ताल्लुमान चली गई। फिर उन्होंने प्लानिंग करके अपने मामू के जरिए हाई कोर्ट से बच्ची वापस अपने घर बुलवाई और फिर क्या किया, मामू से वापस उस बंदे ने ली और बंदे के बाद उस बंदे ने उसको मार दिया और आखिर तक वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं हुई और 90 साल के बंदे को सजा उम्र लग गई, मौत लगी, सजा 25 ईयर्स की सजा लग गई, जिसके बाद वो बंदा जेल में मर गया, मगर उन बंदों ने मुंह से एक लफ्ज भी नहीं बोला कि वेयर शी दैट गर्ल बॉर्न। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आई थिंक ये लीगल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा ही होता है, फिलहाल ऐसा- ब्रेक लेते हैं न्यूज़ अपडेट्स की और उसके बाद वापस आते हैं तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे भी बात करेंगे।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात जो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। रियासत कुछ कर नहीं रही है, मुकालमा भी होता है तो उसमें एक तूफ़ान बदतमीज़ी मच जाता है। अभी हमारे एक व्यूअर हैं रेगुलर, जुल्फ़िकार अहमद साहब, उन्होंने सोशल मीडिया पे हमें ट्विटर के ज़रिए पैगाम भेजा है और सवाल पूछा है जो कि हम आगे आपके सामने भी रख देते कि आज जुम्मे की नमाज में क्या किसी भी मस्जिद, किसी भी इमाम बारगाह, किसी भी जगह किसी पेश इमाम ने, किसी मौलाना साहब ने ये बात उठाई कि गैरत के नाम पर कत्ल करना एक गुनाह है, संगीन गुनाह है, जुर्म है। हम सबको तो नहीं पता, आप लोगों को ने अगर कहीं सुना हो तो प्लीज़ हमें बताइए। हमारे साथ कॉलर हैं असद अहमद साहब कराची से। जी असद साहब फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमजान मुबारक हो आप लोगों को। बहुत भी भाई, बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया। देखिए अभी जो बात ये चल रही है सेनेटर अहमदुल्ला साहब की, कि आज इन्होंने ये हरकत की है और इससे पहले आमिर लियाकत साहब के साथ भी इन्होंने इसी तरह की बदतमीजी की थी और उनको मारने की धमकी दी थी। तो ये जो हमीदुल्ला साहब है, इस टाइप के माइंड सेट हमारे यहाँ बहुत सारे हैं। मैं बहुत ऐसी जगह पर रहता हूँ जहाँ मेरे करीब बड़े मदरसे हैं और बढ़ रहे हैं, वहाँ आके कुरान पढ़ाते हैं, तो लोग पूरा माइंड सेट तशद्दुद सिखाते हैं बच्चों को, रैलों के अंदर उंगलियां फंसा के उनको सजाएं देते हैं। तो ये कि पूरा माइंड सेट है इनका, तो बाइकाट करना चाहिए। ये लोग क्या सिखाएंगे दीन को और क्या सिखाएंगे बच्चों को और क्या ये दीन सिखाएंगे, ये तो हमारे ऊपर एक दब्बा है। जी सब बिल्कुल। ये भी इनकी बात से मुझे एक बात याद आई कि एक दफ़ा शायद फ़रिया इदरीस की शो में ब्रेक के दौरान भी हाफिज अब्दुल्ला ने ऐसी ही बात की थी और सेनेटर हैं, शलवार उतारने वाली बातें की थी। साबिक वजीर हैं, साबिक वजीर हैं, रहे हैं, सेनेटर भी हैं। तवक्को नहीं बिल्कुल भी होती कि ऐसी जो है ना बेहुदा गुफ्तगू करेंगे वो। बहरहाल हमारे साथ नईम बेग साहब मौजूद हैं कराची से, एक और कॉलर हैं। जी बेग साहब। जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर थ्री मस्कीटियर्स, आप लोग किसी की तरफ बायस नहीं होते, किसी का फेवर नहीं करते। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये सारा कोई पैसा ही नहीं खिलाता हमें, हम क्या करें यार। मेरे हिसाब से ये सारा इशू जो है ना, ये ना पॉलिटिकल है, ना लीगल है, ना रिलीजियस है। आई थिंक द प्रॉब्लम इन आवर कंट्री इज कि हम लोग, हमारी पिछली 6वीं-7वीं हुकूमतों ने एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया है। इफ वी हैव एजुकेशन तो हर बंदे को समझ आ जाएगी कि कुरान शरीफ क्या कहता है, लीगैलिटी क्या कहती है, वायलेंस क्या कहती है। और हमारा बजट जो है वो सबसे छोटा एजुकेशन और हेल्थ का होता है। इफ वी कैन इम्प्रूव दिस, आई थिंक दिस इशू कैन बी रिजॉल्व। ये सारी बदतमीजियां और ये जो वायलेंस दिखाई जा रही है, इट हैज नथिंग टू डू विद ऑल दैट। इट इज डायरेक्टली एन इशू ऑफ एजुकेशन। For heaven's sake, our government should push education. That will resolve the issue. Thank you very much. You guys are doing a great job. Thank you sir. बिल्कुल आपने बहुत अच्छी यहाँ बात मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं है, ये भी गौर करना चाहिए कि एजुकेशन के नाम पे पढ़ाया क्या जा रहा है। क्योंकि जो मतलब जिस तरह हमें झूठी तारीख सिखाई गई है ओवर द इयर्स, तो उसका भी तो प्रोडक्ट यही निकलता है ना। ओवरऑल मैं इनसे एग्री। तनवीर हुसैन साहब है लाहौर से। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। तनवीर हुसैन लाहौर से बोल रहा हूँ जी। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने जो किया गलत किया, हम उसकी मजामत करते हैं, लेकिन इसके बाद ये देखें कि ये जो एनजीओ वाले लोग हैं, जैसे ये दीन की वो करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, दीन का बदतमीजी दीन के साथ करते हैं। जैसे ये सरार खोड़ो साहब के साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने एक दिन अपने डॉक्टर कबीर खान साहब की इतनी बेइज्जती की, इतना मजाक किया। मैंने देखा उस दिन से मैं कॉल मिला रहा हूँ, मेरी कॉल नहीं मिल रही। कभी ये कानों को पकड़ के उनकी एक्टिंग कर रहे, कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे। इनको भी खुदारा समझाएं। डॉक्टर कबीर खान हमारे लिए हीरो है पाकिस्तान के, ऐसे करोड़ों ज़रार उनके कुर्बान। जी तनवीर साहब बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, लेकिन डॉक्टर कदीर खान का इस डिबेट से कोई ताल्लुक नहीं है। और डॉक्टर कदीर खान पे बात कब की थी? पहले तुम्हारे कान में खींच देता हूं अगर वो है, ये लो ठीक है। आप आइंदा अच्छा डॉक्टर बाय द वे डॉक्टर कदीर खान पे बात की नहीं थी, वो बात की थी उस बंदे पे जो डॉक्टर कदीर खान की फेक आईडी चला रहा था मेरी जान। तो अगर इल्जाम लगाना है थोड़ी रिसर्च करके लगाया करो ना यार। एहतियातन एक दफा फिर कान खींच दे, हो सकता है इन फ्यूचर रियल डॉक्टर कदीर की बात एडवांस में भी ये लो। अच्छा ठीक है। दूसरी बात, और अगर कोई छुदा हो रहा है तो कुर्बान की बात ये है कि इनसे पिछले जो कॉलर थे वो ये कह रहे थे कि ये सब हो रहा है,
यार कुछ हमारा भी कसूर है, मतलब टॉक शो वगैरह जो करने वाले लोग हैं ना हमारी बरादरी के, उन्हें मसलन दोपहर को ये होता है कि यार हाफिज हमदुल्ला को बुला रहे हैं ना आप, तो उधर से फलाने को बुला ले, मजा आ जाएगा, रेटिंग हो जाएगी। ये भी होता है, यही चीज। और मुझे आज तक याद है और ऐसे ही वीना मलिक और जो मुफ्ती नईम वाला वो जो शो था, जो कि फिर मुफ्ती साहब ये क्या बात हुई, अभी तक याद है। थोड़ा सा अगर हम इश्यूज के ऊपर बहस कर लें, और जाहिर है हमें भी पता है कि अगर आप दो बिल्कुल पोल्स अपार्ट हैं और आपकी वो है, तो बेहतर ये कि एक सेहतमंदाना तरीके से गुफ्तगू हो। दूसरी बात है कि तो गेस्ट के हवाले से भी जो है ना जरा एहतियात अगर आपने बरतनी मजहबी चाहिए। जमातों का या अगर आपने दीन का पॉइंट ऑफ व्यू लेना है इसके अंदर, गांधी साहब भी मौजूद हैं, बहुत लोग मौजूद हैं। आप लेकिन मसला ये है कि शिरानी साहब के खिलाफ बात करेंगे तो फौरन लगता है जैसे आप मजहब के खिलाफ बात कर रहे हैं। इसका क्या किया जाए? आलमगीर साहब हैं एक कॉलर। जी आलमगीर साहब। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, ये जो आप इशू डिस्कस कर रहे हैं अबाउट दी सोसाइटी, दी ग्रोइंग इनटॉलरेंस इन द सोसाइटी, ये हमारा जनरल प्रॉब्लम है। आपके पिछले कॉलर भी कह रहे थे कि एजुकेशन इसकी वजह है, बिल्कुल 100% दुरुस्त है, उससे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन साथ ही कुछ और भी चीजें हैं। हम अगर ये देखें कि हम लोगों ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपनी सोसाइटी को पढ़ाया क्या है, हमने उनको एजुकेट किस लाइन के ऊपर किया है। exactly. क्या हम लोग सिर्फ मरने मारने को अपनी पेट्रियटिज्म की डेफिनेशन में नहीं डालते? क्या हम दूसरे से नफरत को अपने आप से, अपने अकीदे से, अपने नजरिए से, अपने मुल्क की मोहब्बत से कंफ्यूज नहीं करते? तो आई मीन इफ दैट इज आवर बैरोमीटर दैट वी हैव टू हेट समवन टू बी लुक्ड अप, किसी हम पॉजिटिव अंदाज से सोसाइटी में दिखाई दें, तो इसका क्यूमुलेटिव नतीजा तो ऐसे ही होगा जो आपको आज हाफिज हमदुल्ला नजर आ रहे हैं, कल XYZ कोई और होंगे। और मौलाना हजरात माशाल्लाह टॉलरेंस की सबसे अजीम मसनद पे फायज होते हैं आमतौर पे। छोटी सी बात पे आपको काफिर डिक्लेयर कर देते हैं, जरा सी बात पे आप मरने मारने पे तुल जाते हैं। तो ये जर्नलिस्ट इसका सबसे ज्यादा माशाल्लाह खुमियाजा भुगतते हैं, क्योंकि आप लोग फ्रंट लाइन के ऊपर होते हैं, आपको कुछ बातें कहनी पड़ती हैं जो कहनी चाहिए। तो बिल्कुल आलमगीर साहब बिल्कुल स्पॉट ऑन। और सॉरी, मैं हमें मीडिया में भी देखना चाहिए, मीडिया भी इतना को पाक साफ नहीं है। और मीडिया जो है, मतलब हम लोगों की टॉलरेंस लेवल भी ये होती है कि अगर को पुलिस वाला रोक लेता है तो वहीं आज़ादी सहाफत के ऊपर हमला हो जाता है। उसके बाद मैं कौन हूँ? बिल्कुल। यास्मीन साहिबा हैं कराची से। जी यास्मीन साहिबा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी यास्मीन जी, मुझे आज आपको ये बताना है कि जो आज कराची में एक मस्जिद में 6 नमाजी शहीद हो गए हैं, तो उनके लिए किसी ने कुछ सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि अभी आगे मानसून की बारिशें आने वाली हैं, तो आगे फिर क्या होगा? अभी तो हमें खतरा है, हमें इन बारिशों से, या हम खुश हों कि कराची की गर्मी खत्म होगी, जरा अच्छा हो जाएगा मौसम, तो इसके लिए कुछ किसी ने कुछ सोचा कि क्या करना चाहिए? जी मेरे ख्याल में इस वाक़े के बाद तो यास्मीन साहिबा ज़रूर सोचेंगे। ये वाक़या कुछ ऐसा हुआ कि साजिद एक मस्जिद के 2 कंपाउंड थे, बीच में ओपन था, तो उन्होंने एक टीन का वो स्ट्रक्चर शेड बनाया और उसे ब्लॉक्स के साथ सहारे खड़ा कर दिया। आज जब तेज़ हवा चली तो वो पूरा शटर जो है उड़ के नमाजियों के ऊपर गिरा, जिसमें 6 नमाजी शहीद हुए। हजारों होर्डिंग्स जो हैं वो शाहराहों पे हैं, तेज हवा चलती है, हर साल दर्जन से ज़ायद अफराद मरते हैं, हम चीखते हैं, हुकूमत रिपोर्ट तलब करती है, मजम्मत होती है और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। यही होना है। और बिल्डिंग कोड्स है नहीं सर, अब ये बिलबोर्ड तो अलग की बात, बिल्डिंग कोड ही नहीं है, बिलबोर्ड पे हम क्या बात। और ये कि ज़ाहिर है मस्जिद की इंतज़ामिया को भी ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए कि अगर आप आर्जी कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं तो कम अज़ कम उससे नमाजियों गिजरी फ्लाईओवर से आप सीधा जाएं ये क्लिफ्टन ओवरहेड ब्रिज की तरफ, तो रास्ते में एक मस्जिद आती है, एक गुम्बद बना हुआ है, 3 नैरो पिलर्स पर वो खड़ा हुआ है। आप जाके कभी देखें, हरे रंग का, सब्ज रंग का गुम्बद है। अगर खुदा ना खास्ता एक हल्का सा भी जलजला आता है ना, उसने एकदम आके नीचे गिरना है। 5 नमाजी क्या सर, वहाँ पर तो दर्जनों की शक्ल। अल्लाह ना करे। बाहर फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं।
वेलकम बैक। आज कॉलर्स डे है, सांगढ़ से हैं अयाज अली साहब जी, फरमाइए अयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वाई साहब। सर जी वसतुल्लाह साहब, मुबशर साहब और ज़रार साहब। तो वसतुल्लाह साहब, मुबशर साहब ने बहुत कलेक्शन ऑफ क्लब्स बहुत खूबसूरत लग रही है आपकी। सर जी मेरा सवाल ये है, जो आपका टॉपिक है आज इज्जत के नाम पे जो कत्ल है, तो क्या मजहब में सिर्फ औरत को ही कत्ल कर दिया गया है? इसमें क्या मर्द को उस दायरे में नहीं आ रहा? सिर्फ औरत की गैरत में नाम कत्ल होती है। नंबर 2, क्या मैं अंदरूनी से ताल्लुक रखता हूँ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ मदरस की बहुत हो रही है। इतने मदरसा के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है, वहाँ पे स्कूल क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ क्या मजहब के नाम पे रजिस्ट्रेशन ज्यादा हो रही है? तो इस पे आपका क्या कहना है? बिल्कुल, दो पहली बात तो ये कि इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। कत्ल का ताल्लुक जो है वो इंसानी जिबलत से और आपका जो समाजी रवैया है और किस पस मंजर से आप हैं उससे ज़्यादा है। मजहब तो हर दुनिया का जो है, हमारा मजहब तो कहता है कि एक बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अच्छा, इसमें क्या होता था और इस्लाम के बाद क्या होता था, ये भी हमारे सामने। औरत मर्द की इसमें कैद नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से औरतें जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, वो जल्दी हाथ आ जाती हैं तो वो कत्ल हो जाती है। मर्द आमतौर पर भाग जाता है, या मर्द माशी तौर पे एक सरमाया है ख़ानदान के लिए या सोसाइटी या बरादरी के लिए, तो उसे अमूमन छुड़वा दिया जाता है। ये होता है। और बात जब की जाती है ना तो हमेशा कमजोरों पे ही की जाती है। दूसरा इनका क्या था रजिस्ट्रेशन के बारे में? रजिस्ट्रेशन वो ये मदारिस के बारे में देखिए, मदारिस का ज़ाहिर ताल्लुक ये है कि हमारे जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर्टी है, और उसी पावर्टी की वजह से जो है ज़्यादा लोग मदारिस में अपने बच्चों को भेजते हैं ताकि वो उनका हाँ शहरों में भी मतलब, लेकिन चूंकि मुतबादिल नहीं है ना। अब देखिए एग्जैक्टली पीले स्कूल में तो आप नहीं भेज सकते, प्राइवेट स्कूल आपकी इस्तिताअत से बाहर हैं, तो मजहबी मदारिस जो हैं वहाँ। दूसरी बात है कि वालिदैन को पता होता है कम से कम एक वक्त की रोटी तो मिल जाएगी ना, रोटी मिल जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। जब रियासत एक जगह छोड़ देती है, और डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं। बिल्कुल। ताहिर भट्ट साहब हैं इस्लामाबाद से। जी भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं अभी ये देख रहा था कि आपने जो गैस के नाम पे जो बात कत्ल पेश हुई है, पिछले 60 साल से हमारे मुल्क में यही चल रहा है। और ये असल में गवर्नमेंट जब कानून साजी करना ही नहीं चाहती तो ये कभी भी ये चीज खत्म नहीं होगी। और आप देख लें कि ये सूबे का सब्जेक्ट होता है। पंजाब में इनकी 10 साल से हुकूमत चली आ रही है, ये आज तक ये कानून साजी नहीं कर सके। और दूसरा जो अभी आज के प्रोग्राम के ऊपर वो न्यूज़ 1 पे जो बात हुई है, उस पर मैं ये कहूँगा कि अभी वसतुल्लाह खान साहब ने भी ये कह दिया है कि ये हम रेटिंग के लिए भी ये करते हैं। तो हमारा मीडिया जो है वो बराबर का शरीक है इन कामों में। ऑलरेडी सोसाइटी में टॉलरेंस नहीं है, लेकिन उस टॉलरेंस को ना खत्म करने में मीडिया का भी बड़ा रोल है। कि रोज यहाँ पे जंगो जदल दिखा देते हैं, लोग देखते हैं, और यकीन करें सुबह लोग बड़े चस्के लगाते हैं, लोग बड़े मजे लेते हैं, चाय के खोखले में बैठते हैं और वो कहते हैं कि देखा आज फलां ने इसको क्या कहा, आज फलां ने क्या कहा। तो ये टॉलरेंस जो है ये कैसे खत्म होगी? जो हमारी इंटॉलरेंस है वो कैसे खत्म होगी? एजुकेशन वो आपको पता ही जो हम पढ़ा रहे हैं, झूठी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। सारे हीरो हमारे वो अफगानी हैं जो डाके मारते थे, डाकू थे, उनको हम हीरो बनाया हुआ है। और वहीं जंगो जदल हमारी जो है वो डीएनए में आ गई है। और मुझे तो नहीं लगता कि इस मुल्क का कुछ बनेगा। आई एम ए टैक्स पेयर, मैं महीने का 1 लाख टैक्स देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ का 3rd क्लास शहरी हूँ इस मुल्क। बिल्कुल भट्ट साहब, ये सबकी फीलिंग्स यही हैं जो आप कह रहे हैं। मेरे ख्याल में तराजू लें, हाँ, एक साइड पे आप रवादारी डालें, एक साइड पे रेटिंग्स, तो आप देखेंगे कि रेटिंग्स भारी हैं रवादारी नहीं। और मीडिया देखें क्योंकि मीडिया अब जैसे भी कह ले वाहिद एक फोरम है जहाँ पर डिबेट हो रही है। बाकी तो कहीं ज़ाहिर है ना स्टूडेंट यूनियंस हैं आपके पास, ना ऐसे ट्रेड यूनियंस को वो किया हुआ है कि जहाँ पे कोई किसी भी किस्म की डिबेट हो। तो मीडिया पे अब जो भी आ रहा है, चाहे वो किसी किस्म की डिबेट हो, वो मीडिया पे हो रही है। लोग उससे ज़ाहिर है मीडिया उसको देख भी रहे हैं। पर जो डिबेट होती है वो थोड़ी ज़्यादा खुली होती है, लेकिन वहाँ देखिए मीडिया में ज़ाहिर है हम लोग मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से मैं कम से कम अपने तहीं तो ज़रूर कहूँगा कि कोई इस तरह का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं अभी तक है कि जिसको जो आप फॉलो करें। मंसूर चांडियो साहब है लाड़काना से। जी मंसूर साहब फरमाइए। पहले तो ये था हम देहाती लोग हैं, हमारी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, अगर कोई गलती हो तो मुझे हमें माफ करना। आपकी उर्दू हमारी उर्दू और ये है कि हमारे जो खास करके वो जो टॉक शोज होते हैं वहाँ देहात में वो हमारे सिंधी भी लड़ाते हैं और भी लड़ाते हैं मुर्गियों की लड़ाई।
मुर्गों की। जो होता अक्सर ऐसा है कि वो मुर्गों की लड़ाई लड़ाते हैं और सबके दाद हासिल करते हैं। बाकी मौलवी हजरात वो तो आपको पता है। हमारे यहाँ लारकाने में 2 दिन पहले एक 5 साल बच्ची थी, उनके साथ वो रेप हुआ था। आज उनका जो जिसके ऊपर इल्जाम था शायद उनको वो पुलिस ने कत्ल तो नहीं लेकिन वो मारा गया है। वो जो कोर्ट में जाता है मसला वो तो आज़ाद हो जाता है। अगर वो कोई मारा जाता है, पुलिस को मारती है, तो फिर ये बहस चलती है कि वे मारा हुआ है, अदालत कत्ल होता है। तो ये हमारे जो रवैये हैं वो भी हैं। अगर पुलिस मारती है तो वो खराब करती है, अगर वो कातिल जो रेप करता है किसी बच्ची से वो बच जाता है, शायद 6 माह में उनकी जमानत हो जाती है। ये सारे मसले हैं, आप इससे ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। बिल्कुल, आई थिंक बहुत वैलिड पॉइंट है। और ये देखिए हमारे माशरे में जाहिर है बेहिस्सी, इंटॉलरेंस से बढ़ के क्या होगा। ये एक चीज लावा होता जिसे है, हम लावा केओस और बिल्कुल लॉलेसनेस कहेंगे ना, हम उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे फिर कोई भी महफूज नहीं होगा। मोहम्मद इमरान साहब है कराची से। जी इमरान साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो मेरे नजदीक इस मसले का हल मेरा ख्याल है कि हमें इंसाफ के बारे में जरा कुछ जल्दी करनी चाहिए। हम इंसाफ में इतनी देर कर देते हैं कि वो सब कुछ बेकारी हो जाता है, ठीक है ना। एक और दूसरी बात ये सर, आप लोग, मैं व्हीलचेयर के ऊपर होता हूँ, ठीक है ना, 49 ईयर्स मेरी एज हो गई है। तो सर कभी आप कराची के बारे में प्रोग्राम करें तो सर मैं क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे बुलाएं, मैं शिरकत करने से सच बोलना चाहता हूँ कराची के बारे में। क्योंकि सर मैं समझता हूँ कराची गलियों में हम रहते हैं, हमें पता है सर असल चीज क्या है, लेकिन यकीन करें आप जो कराची के साथ खेल हो रहा है बस कुछ सच नहीं बोला जा रहा है सर। कहीं भी किसी चैनल के ऊपर ये एंकर सब, एक आपका प्रोग्राम है और एक शायद हामिद मीर साहब हैं, थोड़ा से बेचारे वो तो सजा भी भुगत चुके हैं। लेकिन प्लीज अगर आप लोग कभी ऐसा हो सके तो हमें भी इनवाइट करें, आम आवाम को, ताकि हम भी कुछ सच बोल सकें इस लिमिट के अंदर रहते हुए कि आपको कोई कैमरा का नोटिस ना आए। मेरे भाई आपको इसीलिए मौका दिया, आपने बात की और पूरी खुल के बात की, जाहिर है। और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि ऐसे मौजूआत को जिनका ताल्लुक बराह रास्त लोगों से हो उनको उठाया जाए, और यही हमें करना चाहिए मेरे ख्याल में। ऐसी कोई बात ना कर लेंगे, हमें ही उठाया जाए। नहीं नहीं यार, फिर भी ऐसे होगा नहीं। बहरहाल आज का प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर ऑल योर पार्टिसिपेशन। जब आप लोग सवाल करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम हमारे साथ डिबेट में कोई ना कोई शरीक प्रोग्राम होता है। चलाया ही इन लोगों ने। एक चीज अगर साइन ऑफ से पहले मैं तो अब तुम्हारे कान खींच सकता हूँ, तुमने बहुत जोर से खींची है मेरे कान। अच्छा ये चलें ठीक है, बराबर चलें, अब बराबर हो गए। देखें डिबेट का ये भी अंदाज है, हमने कान भी खींचे एक दूसरे के, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे पे गुस्सा नहीं है। प्रोग्राम के बाद मिलता हूँ तुम्हें। तो फिलहाल इस हफ्ते के लिए इतना ही, मंडे को दोबारा मिलेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।